के लिए। वैसे तो मुझे टीम डिजाइनर ने बनाया है, लेकिन अपनी साइबर सेफ्टी और डिजिटल सिक्योरिटी का ध्यान रखना तो मेरा भी फर्ज है ना? तो चलो मिलकर हम खुद को भी और दूसरों को भी साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयर करते हैं और एक जिम्मेदार डिजिटल क्रिएटर बनने का फर्ज निभाते हैं। वो साइबर वॉर है, क्योंकि हम आ गए हैं पूरी तरह डिजिटल। अब जो ये अस्त्र और शस्त्र हैं ये डिजिटल हो चुके हैं। दंड देने की जो प्रक्रिया थी, दंड अब वो न्याय से तो अपराधियों को ये चीज अच्छी तरह पता है कि लोगों की कमजोरी क्या है। जनरली जो साइबर क्राइम है ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आपको पासवर्ड शेयर ही क्यों करना है? 0 FIR क्या होता है, पकड़ में आता है तो उससे पूछे कि भी आपने क्राइम क्यों किया, उसके बाद फिर हमको पुलिस में जाके शिकायत करनी पड़ेगी या फिर ये इनफ होगा? साइबर अपराध के लिए दो चीज मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसको आप लालच बोल रहे हैं वो मार्केट में इस तरीके से आते हैं कि कोई कॉपर है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। फीडबैक भी अगर लगाना है किसी को तो उसके लिए भी जो बिग बस्टर है कार्य वो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी सुस्ती में जब हम हैं ऐसे में वो जो अलर्ट करने के जो आपके टेक्निक्स हैं वो कितने कारगर हैं। पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होना चाहिए। साइबर प्रहरी का जो आगाज है वो पुलिस महानिरीक्षक, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल का है। मैं प्राउडली इसका नोडल ऑफिसर हूँ। तो जो कई बार ये वाईफाई के पासवर्ड भी हम शेयर करते हैं, तो क्या वो वाईफाई से भी स्कैन हो सकता है? वो वही ट्रैक होता है और सबके सब जो व्हाट्सएप हैं, सबके फोन जो डिवाइसेस हैं वो सब हैक कर जाती है। साइबर अपराध जागरूकता अभियान सिविक सेंटर कला मंदिर में किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बालाजी ब्लड बैंक के CEO भी हमारे साथ मौजूद है। कबीर जैन पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए मेरे साथ हरजिंदर सर मौजूद है। अपराध जागरूकता के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग दुर्ग पुलिस के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। पहले साइबर प्रहरी के साथ में थे। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोग अभी एक नई मुहिम चली है कॉल ऑफ द क्रिएटर, मतलब जितने लोग भी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में लोगों को जागरूक करते हैं वो आज दुर्ग पुलिस के साथ मिलके अब लोगों को साइबर प्रहरी के और साइबर फ्रॉड के लिए जागरूक करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जो दुर्ग पुलिस की जो मुहिम है, बहुत अच्छा लगा ये। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, इतने साइबर क्राइम हमारे यहाँ भिलाई दुर्ग में हो रहे हैं लेकिन इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, इस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? देखिए जितना दुर्ग पुलिस, मतलब ये दुर्ग पुलिस नहीं बोलेगा, पुलिस जितना है वो साइबर फ्रॉड के लिए वो करती है और जो फ्रॉड वाले होते हैं वो उससे और आगे बढ़ के चलते हैं। लोगों को हम कहीं ना कहीं बहुत अवेयर कर रहे हैं। हमारे देश में अवेयरनेस बहुत कुछ होता है लेकिन उसके बाद भी क्राइम बढ़ते ही जा रहा है। इस पर क्या सोच है आपकी? बहुत सारी मिस्टेक जो होती है गलती से भी हो जाती है। हम लोग भी कई बार स्लाइड करते करते कोई ऐसे अनजान लिंक में बोलते बोलते हम लोगों को जागरूक करें तब भी हम लोग कभी टच कर देते हैं। तो कई बार ऐसे होता है, कई बार घबराहट से मैं पापा के साथ बैठा था, मेरे पापा को मेरे लिए ही फ़ोन आ गया कि आपका बेटा जो है फलानी जगह पे किसी केस में फंस गए हैं, आप तुरंत। तो मैं पापा के बाजू में बैठा हूँ तब भी पापा घबरा रहे। तो घबराहट में बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग लोगों को जागरूक तो कर रहे हैं, दुर्ग पुलिस जागरूक तो कर रही है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में ऐसी होती कि उस समय कुछ काम ये ध्यान नहीं रहता कि क्या हो रहा है। सर और बच्चों की सेफ्टी के बारे में अगर बात करूँ तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है ये मोबाइल। अभी भी हम बोल रहे हैं कि अभी जितने प्रकार से हम लोग ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जागरूकता फैलाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल जो दे रहे हैं ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं खुद भी अपने मतलब मेरा एक बेटा है 10 साल का, तो उसके अभी वो क्लास 5 में पढ़ रहा है और उसकी आँख खराब हो गई है और उसको चश्मा लग रहा है। तो हम सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को ही जो है जागरूक नहीं कर पा रहे। बाहर तो जागरूक कर रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को जागरूक नहीं कर रहे। माध्यम से लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि स्वस्थ रहे, जागरूक रहे और किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़े तो आप आपके मीडिया को बताएं और या हमको बताएं। हम सोशल वर्कर हैं, हम सभी चीज़ के लिए आपके साथ में हैं। किसी भी गलत ख्याल को आने से पहले हमारा नंबर याद करके रखिए और हमको फ़ोन करिए, हम सब चीज़ ठीक कर देंगे। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर हरजिंदर है, मैं CEO हूँ बालाजी ब्लड बैंक भिलाई से। हमारी इंडियन साइबर सिक्योरिटी के तहत हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होती है जिसपे हम उस एडिट हुई फ़ोटो को अपलोड करके सारी वेबसाइट से, सारे ऐप से डिलीट करवा सकते हैं।
आप मुझे अपनी एडिटेड फ़ोटो और ओरिजिनल फ़ोटो दोनों सेंड कीजिए। मुझ पर इल्जाम है, मंटो एक इंसान है। जात में ये बांटते हैं, बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे है, इनकी मौज रात में है। लाल बत्ती वाली गाड़ी ग्लास इनके हाथ में है, राजनीति में है चोर पुलिस इनके साथ में। मेरी बात तुमको सच नहीं लगती, सच्ची बात तुमको यार बच नहीं सकती। मुझसे ना समझ है चुकने मेरी एज के, एक पैर कब्र में ये भूखे हैं दहेज के। बेटियों को मारते, बेटियां न पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते। पहल सराहनीय है कि जिसमें जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी के पब्लिक तक पहुंच काफ़ी ज़्यादा है थ्रू सोशल मीडिया, और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, तो हमारे जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है, क्राइम होने की, उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे हम उनसे सारी जानकारी शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक वो जानकारी पहुंचेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग साइबर क्राइम के शिकार ना हों, वो बच सकें। और यही हमारा इस कार्यक्रम का मोटो है, और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा और इससे लोगों को साइबर क्राइम से लड़ने में। सर, क्रिएटर्स को जो कानूनी जानकारी बारीकियां क्रिएटर्स अगर क्रिएट करते हैं तो उसमें जो मैसेज आता है वो सही जाए और लोगों को जानकारी सही मिले, इसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग इनकी होगी या कोई? बिल्कुल, हम लोग जो संस्थाओं के साथ जुड़ के उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे और उसके आधार पर वो लोग आगे अपनी क्रिएटिविटी से वीडियो बनाएंगे और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उनकी एनर्जी को चैनलाइज भी किया जाए, ताकि जो सामाजिक सरकार से जुड़े संदेश है वो आम जनता तक पहुंचे। क्योंकि आप जो चीज दिखाते हैं सोशल मीडिया में वो समाज की हकीकत होती है। समाज की हकीकत को एक संदेश के साथ दिखाना एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है और इसमें आपके योगदान की मैं प्रशंसा करता हूं। जुड़ी है और इसके पीछे 3 प्रमुख उद्देश्य है जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि ये जनता तक पहुंचे। सर्वप्रथम है सोशल मीडिया और साइबर फ्रॉड को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से युवा इसमें आप लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे? देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसा विषय है और इसकी व्यापकता को देखते हुए आम पब्लिक तक पुलिस और इसकी जागरूकता अभियान की रीच बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजन है, जिसमें पुलिस सहभागिता कर रही है। और जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनके साथ मिलकर जो आज की आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप डिज़ाइन करके कार्यक्रम लोगों तक जाएगी, जागरूकता के कार्यक्रम जाएगी, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, शेयर ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड, डेली इस तरह की घटनाएं हो रही है और लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा काफ़ी बड़ी रकम एक साथ एक झटके में निकल जा रही है। उसी उद्देश्य से ये पूरा कार्यक्रम है। और साथ में नशा, क्योंकि युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है नशा, और साथ ही यातायात, 3 विषयों को लेकर पुलिस ने फोकस किया है और उम्मीद है सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनकी मदद से पुलिस अपनी बात को लोगों तक आसानी से पहुंचा पाएगी।